मेरा यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्जाम क्रैकर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पार्ट 1 करेंगे। एचटेट स्पेशल एमसीक्यू सीरीज हम लेके आए हैं। इसमें टारगेट है 200+ एमसीक्यूज़ कराने का और बेस्ट एमसीक्यूज़ फॉर एचटेट। तो पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 का जो लेवल है वो सीटेट के लेवल के अकॉर्डिंग एचटेट में डिफरेंट आता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ तैयार की है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास एक निश्चित क्रम से ही होगा, चाहे ये बच्चे किसी भी देश के हों। यानी कि देखो, डिफरेंट कंट्रीज़ के होने के बावजूद भी भाषा का विकास जो होता है एक निश्चित क्रम में होता है। भाषा उनकी चाहे कोई भी हो, लेकिन जो भाषा सीखने का जो तरीका है उसके जो स्टेप टू स्टेप होंगे वो एक ही होंगे सभी कंट्रीज़ के अंदर। तो यह विकास के कौन से सिद्धांत को एक्सप्लेन कर रहा है या उसकी तरफ इशारा कर रहा है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। निरंतरता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, समग्र विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। निरंतरता यानी कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। एकरूपता यानी कि एक समान। समग्र विकास का मतलब है कि जो विकास होता है वो सभी पक्षों के को साथ में लेके करता है, जैसे चाहे संज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो, बौद्धिक विकास हो, ये सभी समग्र विकास के बारे में। एकीकरण का सिद्धांत है यानी कि वही इकट्ठा एक करके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इस कोट के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया इसके अकॉर्डिंग जो है एक रूपता का सिद्धांत जो है विकास के सिद्धांत को समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एचटेट में पूछा जा चुका है, सीटेट में भी बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचनाओं का अर्थ समझना क्या कहलाता है? संवेदन, कल्पना, स्कीमा, प्रत्यक्षीकरण। तो राइट आंसर रहेगा प्रत्यक्षीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हमने अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है। किसके अनुसार विद्यार्थी और वयस्क 16 वर्ष तक बुद्धि के विकास के शिखर पर होते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि किस आयु तक बुद्धि का जो विकास है वो उच्चतम शिखर तक होता है। यहाँ पे क्वेश्चन इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है, तो आंसर आ जाएगा 16 वर्ष तक। फिर ये बात कही किसने थी? थॉर्नडाइक ने, थ्रस्टर ने, टर्मन ने, जीन पियाजे ने। यानी कि ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट थी टर्मन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक अच्छा शिक्षक बालक की मानसिक स्थिति को समझ सकता है। बिल्कुल, अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक होता है कि उसे मानसिक स्थिति को समझना आता हो। बच्चे की मानसिक स्थिति को समझ के वो काफ़ी कुछ जो है अपने शिक्षण कार्य को महत्वपूर्ण बना सकता है। तो ऑप्शन है समुदाय में रहने की प्रवृत्ति से, जिज्ञासा की प्रवृत्ति द्वारा, रचना की योग्यता द्वारा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि समुदाय में रहने की प्रवृत्ति बताती है कि बच्चे का समाजीकरण किस प्रकार का हुआ है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति बताती है कि बच्चा बौद्धिक रूप से कितना सफल है। रचनात्मकता की जो योग्यता है यानी कि रचनात्मकता बताती है बालक की कि रचना किस तरह की वो कर पाता है। तो उपरोक्त सभी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं के अनुसार व्यवहार करना क्या कहलाता है? सामाजिक प्रौढ़ता, सामाजिक समायोजन, सामाजिक अंत्यक्रिया, समाजीकरण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समाजीकरण को बढ़ावा नहीं देता है। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो समाजीकरण को बढ़ावा नहीं देता है? ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन में पूछा है नहीं देता है। कई बार क्या करते हैं, समाजीकरण को बढ़ावा देता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है। लेकिन ध्यान देना है, नहीं देता है पूछा है। ऑप्शन है समूह जीवन, सामूहिक शिक्षण, एकांत जीवन, साथियों के साथ खेलने की छूट। अब देखो बाकी जो तीनों हैं उन सब में क्या दे रखा है कि भाई हम समाज के साथ घुल मिल कर रह रहे हैं, समूह जीवन है, सामूहिक शिक्षण, समूह को बढ़ा रहे हैं, साथियों के साथ खेल रहे हैं, समाजीकरण हो रहा है यहाँ पे। लेकिन एकांत जीवन जब हम जीते हैं यानी कि एकांत हो जाते हैं, समाज से कट जाते हैं, तो वहाँ पे समाजीकरण हमारा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, यह कथन किसका है? कि विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि बताया है किसने? हरलॉक ने, जॉन डीवी ने, स्कीनर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है जॉन डीवी, क्योंकि जॉन डीवी जो थे वो एक प्रयोजनवाद के
प्रवक्ता थे, उन्होंने प्रयोजनवाद का सिद्धांत दिया था और व्यवहार के बारे में उन्होंने बताया था कि जो व्यवहारिक ज्ञान है वो सबसे उच्च है। तो यहाँ पे विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना भी उन्होंने ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक शब्द की उत्पत्ति। बिल्कुल, नैतिक यानी कि मोरल। मोरल शब्द जो है वो किस भाषा के मोरस शब्द से बना है, तो आपको बताना है कि यह कौन सी भाषा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नैतिक यानी कि मोरल शब्द किस वर्ड से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोरस शब्द पूछा है किस भाषा से है, तो वो ऑप्शन है अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन, जर्मन। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा लैटिन। और अगर पूछा जाता मोरस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मोरस शब्द का अर्थ होता है रीति रिवाज, ठीक है, रीति रिवाज या नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे ने नैतिक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो जीन पियाजे ने नैतिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। अब बात आती है चारों अवस्थाएं हैं कौन कौन सी, तो आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार प्रथम अवस्था में विकास होता है संपूर्ण समर्पण केंद्रित, अहम केंद्रित, परस्पर तथा व्युत्क्रम साम्य। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है प्रथम अवस्था में पूछा है तो अहम केंद्रित होता है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है प्रथम अवस्था होती है उसमें अपने तक ही सीमित रहने की क्षमता होती है, वो दूसरों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा। उसके बाद जो द्वितीय अवस्था होती है वो होती है संपूर्ण समर्पण वाले बाल्यावस्था हम कह सकते हैं, जिसमें बालक क्या करता है दूसरों को अपने साथ लेकर यानी समूह में खेलना शुरू कर देता है। तीसरी जो अवस्था में विकास होता है वो होता है व्युत्क्रम और परस्पर। परस्पर और व्युत्क्रम का अर्थ होता है कि बालक जो नियम उसे पसंद आते हैं उनको एक्सेप्ट करता है और बाकी जो उसे पसंद नहीं आता उनको नेग्लेक्ट करता चलता है। फिर जो फोर्थ अवस्था है वो है साम्य अवस्था। साम्य अवस्था यानी कि इसमें बच्चा समझ विकसित हो जाती है, यानी कि प्रौढ़ावस्था की हम वयस्कावस्था की बात कर सकते हैं। इसमें बालक नियमों को समाज के साथ जोड़ के सीखता है और जो समाज के प्रति दुर्व्यवहार जो देखता है उसको नेग्लेक्ट करता है, ठीक है, साम्य की स्थिति वो वहाँ पे बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, कि किस सिद्धांत को मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है जीन पियाजे के सिद्धांत को, जी नहीं, जीन पियाजे का सिद्धांत तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। कोलबर्ग के सिद्धांत को, जी नहीं, कोलबर्ग का सिद्धांत भी नहीं है यहाँ पे। सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत को, स्किनर के सिद्धांत को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत को। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बालक शुरू से नैतिक व्यवहार सीखता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं और आगे भी सीरीज़ में लेके आते रहेंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए तो लाइक बनता है। किस सिद्धांत के अनुसार बालक शुरू से नैतिक व्यवहार सीखता है। बिल्कुल ऑप्शन है जीन पियाजे के सिद्धांत, कोलबर्ग के सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत, स्किनर के सिद्धांत। तो स्किनर, सिगमंड, कोलबर्ग, जीन पियाजे, तो क्या रहेगा राइट आंसर। सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत से ही बालक शुरू से ही नैतिक व्यवहार सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैसले के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक की नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं कौन कौन सी। प्रथम अवस्था उन्होंने बताई 0 से 5 वर्ष यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक। दूसरी अवस्था 6 से 10 वर्ष तक। तीसरी अवस्था 11 से 16 वर्ष तक और उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त तीनों। ये तीनों ही अवस्थाएं गैसले ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बालक के नैतिक विकास में पुरस्कार की महत्वपूर्ण भूमिका का समर्थन किया। कि बालक का नैतिक विकास पुरस्कार से संबंधित है या पुरस्कार से प्रभावित होता है, यह किसके सिद्धांत में कहा गया है। जीन पियाजे के सिद्धांत में, कोलबर्ग के सिद्धांत में, सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत में। सिगमंड फ्राइड का तो हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने क्या कहा था कि बालक शुरू से ही नैतिक व्यवहार सीखता है और पुरस्कार की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो यहाँ पे राइट आंसर है स्किनर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है नैतिक विकास को पुरस्कार की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर
पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि हम क्या कुछ चेंजेस करें, जो आपके लिए किस तरह के क्वेश्चंस और लेके आएँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।